डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। दिस इज L1, दिस इज L2 एंड लेट कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L3, L, M एंड N। ठीक है जी। And this line is perpendicular to these lines. This means what? L3 is perpendicular to L1. L2 is also perpendicular to L1. Okay? Clear? So what happens? अब क्या होगा? कल मैंने बताया था आपको कि डायरेक्शन रेशियोज अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। एंड अगर डायरेक्शन को साइंस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट इज द सेम। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन को साइंस इज अगेन जीरो। सो L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 N इंटू N1 इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलर वे L इंटू L2, M into M2 and N into N2 is equal to zero. दो इक्वेशंस बन गई। Now we have to find the value of L, M and N. अब हमने किया क्या था? जब भी हमने अभी तक जो स्टडीज की हैं उसमें ये किया था कि जो हमने अगर हमारे पास 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज निकालनी है तो हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी जरूरी है। अगर 2 वैल्यूज निकालनी है अननोन तो हमारे पास 2 इक्वेशन होनी जरूरी है। पर यहां पर हमने अब 3 वैल्यूज निकालनी है बट हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड 10th में किया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड शायद कोरोना के कारण निकाल दिया था उसको सिलेबस में से। मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसका नाम था 2312। एक कोड वर्ड रखा हुआ था इसका 2312। अब इस 2312 का क्या पर्पस है, क्या मोटिव है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये मेथड आप लोगों ने 10th में नहीं किया होगा। ठीक है जी, हमारे सिलेबस में से निकल गया था। L, M एंड N पहले लिख लीजिए। जो वैल्यूज निकालनी है आपने वो लिख लीजिए। लिख ली हमने जो वैल्यूज निकालनी है, L, M एंड N निकालना है तो L, M, N हमने लिख दिया। अब होगा क्या? अब 2 सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? M1 एंड M2। तो आपने यहां पर M1 एंड M2 ध्यान दीजिए। यहां पर बहुत ही माइन्यूट सी चीज चल रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? ये पहला नंबर है, दूसरा है, ये तीसरा है। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? M1 M2, M1 M2। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? किसी के नीचे बीच में लाइन नहीं लगानी आपने। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, यहां पर लाइन लगा देता है और वो गलत हो जाता है। किसी के बीच में लाइन नहीं लगेगी। लाइन कहां लगानी है और कैसे लगानी है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। थर्ड नंबर पे क्या है? N1 एंड N2। ठीक है, ओके। N1 एंड N2 देन 1 फर्स्ट नंबर पे L1 एंड L2 एंड सेकंड नंबर पे फिर से M1 एंड M2। पहले इधर L के इधर, फिर L और M के बीच में, M और N के बीच में एंड देन साइड में। इज दैट क्लियर नाउ? अब इसके बाद होगा क्या? L अपॉन इज इक्वल्स टू M। अब यहां पर लाइन लगाइए, इज इक्वल्स टू N अपॉन। क्लियर होगी इतनी बात? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जैसे कि नाम लिखा हुआ है, M1 N2 ऊपर जाते वक्त साइन चेंज जो हम डिटर्मिनेंट में करते थे वही यहां पर करना है, माइनस M2 N1। सिमिलर वे में यहां पर N1 L2 ऊपर जाते वक्त N2 L1 माइनस साइन। इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है जैसे हम पहाड़ी से अगर नीचे उतर रहे हैं तो वो पॉजिटिव जोर कम लग रहा है और अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारा जोर ज्यादा लग रहा है तो उसको नेगेटिव लिया जा सकता है।
अगेंस्ट चल रहे हैं उसके। L1 M2 माइनस L2 M1, और इसको आप K के इक्वल मान लीजिए और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। K M1 N2 माइनस M2 N1, K N1 L2 माइनस N2 L1, K L1 M2 माइनस L2 M1, और ये आंसर आ गया। अब ये K का क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम इसको कॉमन निकाल कर खत्म कर सकते हैं। वो कैसे खत्म होगा और क्यों खत्म होगा, कारण क्या है उसका खत्म होने का, वो हम नेक्स्ट 20th क्वेश्चन जो करेंगे ना तब उसमें समझ आएगा आपको कि वो क्यों खत्म होता है और कैसे खत्म होता है। तो इसको हम कॉमन निकाल कर खत्म कर सकते हैं, और लास्ट में हमारे पास जो बचेगा, अब इसको देखिए, ये कॉमन निकलाया और आपके ये डायरेक्शन रेशियोज M1 N2 माइनस M2 N1 कॉमा N1 L2 माइनस N2 L1 कॉमा L1 M2 माइनस L2 M1, and this is a